साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। देखिए साथियों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे यानी जनवरी 2022 का करंट अफेयर्स। कब का? जनवरी 2022। जनवरी 2022 का जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में इस पर चर्चा करेंगे। ये आने वाली फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट तथा राजस्थान की विभिन्न परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी वीडियो होगा और बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इसे समझाया गया है। अगर आपने ये वीडियो देख लिया, निश्चित रूप से जनवरी माह 2022 के एक भी प्रश्न आपसे अछूते नहीं रहेंगे, निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी होंगे और बाद में आपको कहीं पछताना ना पड़े। इसलिए वीडियो को पूरा देख लें और पूरा देखने के बाद में अगले वीडियो आप देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आगे भी सभी माह के वीडियो आपको डाले जाएंगे और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा था ये वीडियो। देखिए प्रश्न नंबर एक प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021, यानी ये बात कर रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सत्य कथन। इस बात पर बहुत ध्यान देना है, सत्य पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है, या हाँ पूछ रहा है या ना पूछ रहा है। तो सत्य कथन की बात कर रहा है। यह रिपोर्ट जनवरी 2022 को भूपेंद्र यादव ने जारी की। अब इससे आपको दो प्रश्न क्लियर हो रहे हैं कि वन जो 2021 की जो वन रिपोर्ट है वो कब पेश की गई थी। तो 13 जनवरी 2022 को। किसने पेश की थी? भूपेंद्र यादव ने। एक ही चीज़ हो गई। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन है, यह है इस श्रेणी की 17वीं रिपोर्ट है। यानी जो वन रिपोर्ट है ये कौन सी वन रिपोर्ट थी? 17वीं। लास्ट और थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है 2019 की रिपोर्ट की तुलना में इसमें राजस्थान में कुल वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है, ये आपको देखना है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए इसमें साफ लिखा हुआ है 25.45 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो ये सभी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। तो इसका मतलब इसका उत्तर हो जाएगा सभी। तो आपको ये सभी आंकड़े याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये 13 जनवरी 2022 को पेश की गई है, भूपेंद्र यादव द्वारा जारी की गई है और ये इस श्रेणी की 17वीं रिपोर्ट है। और 2019 की तुलना में जो 2021 है, क्योंकि हर 2 वर्ष में वन रिपोर्ट जारी की जाती है, तो उसमें 25.45 वर्ग किलोमीटर की इसमें वृद्धि हुई है। तो ये एक प्रश्न 4 प्रश्नों को कवर कर रहा है, ध्यान रखें इस बात को। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न नंबर 2 है। इसमें देखिए साफ शब्दों में लिखा हुआ है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार असत्य कथन। पहले सत्य पूछ रहा था, अब असत्य कथन पूछ रहा है। इस पर विशेष ध्यान रखें। राज्य के 19 जिलों में वनों में वृद्धि हुई है। अब आप सारे ऑप्शन एक बार देख लीजिए। राज्य के 14 जिलों में वनों में कमी दर्ज की गई है। थर्ड ऑप्शन दे रखा है, राज्य में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल 25,338 वर्ग किलोमीटर है। यानी कुल मिलाकर के 25,338 वर्ग किलोमीटर पर वन है राजस्थान में, जो भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.4% है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 4.7% भाग पर ही वन है, यह है इसका मतलब। अगला और फोर्थ ऑप्शन लिखा हुआ है इसमें, ये ऑप्शन है उदयपुर में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में वृद्धि दर्ज की गई है। अच्छे से देख लीजिए। तो ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जो फोर्थ वाला आंसर है, गलत किस तरह से हो जाएगा? देखिए, जो उदयपुर में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में वृद्धि नहीं हुई है, वृद्धि में होने वाला जिला है दूसरा और उसका नाम है अजमेर। क्या नाम है? अजमेर। ये आपको कंफ्यूज कर रहा होगा सवाल, इसलिए कंफ्यूज कर रहा होगा, इसलिए आपको बना के दिया गया है कि सर्वाधिक वन जो पाए जाते हैं वो उदयपुर में पाए जाते हैं, लेकिन वृद्धि जो हुई है 2019 के अकॉर्डिंग 21 में, वो अजमेर ज़िले में हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी सभी ये तथ्य इसके बिल्कुल सही हैं। तो ये भी आपको समझना है कि 19 जिलों में वृद्धि और 14 जिलों में ह्रास हुआ है। और जो कुल वनों का जो इसका जो क्षेत्रफल दे रखा है वर्ग किलोमीटर में, वो 25,388 है, 25,388 है। और जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.4% है। ध्यान रखें इस प्रश्न को। अगला देखिए, अगला क्या दे रखा है ये आप समझना भली भांति। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इस चीज़ पर आपको गोला लगा लेना पहला ही। अगर आप गोला नहीं लगाएंगे तो निश्चित रूप से हाँ को ना और ना को हाँ, सत्य को असत्य और असत्य को सत्य पढ़ सकते हो।
ध्यान रखें इस बात को। तो देख लीजिए तीसरा प्रश्न है, काफ़ी अच्छे से, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिखें, मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा। बहुत बढ़िया करंट अफेयर्स है ये राजस्थान के संबंध में टोटल लिस्ट। देखिए सर्वाधिक वनावरण वाले जिले उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और बांरा। यानी इस लाइन का मतलब है कि सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, तो उदयपुर, उसके बाद में अलवर, उसके बाद प्रतापगढ़ और उसके बाद में बांरा। और उदयपुर में जो वर्गों का जो वनों का जो वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है वो है 2753, यानी 2753 में लिखा हुआ है साफ स्पष्ट शब्दों में। अधिकतम और न्यूनतम पूछ सकता है पेपर में। अगला दे रखा न्यूनतम वना आवरण वाले जिले चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर और श्री गंगानगर। तो इसमें केवल 78 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल ही वन पाए जाते हैं चूरू में, जो सबसे कम दर्ज किए गए हैं। वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष जिले, देखिए अच्छे से पढ़ लें लाइन को। वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष जिले जालौर, करौली, सिरोही और भरतपुर। अगला ऑप्शन देखिए, अगला ऑप्शन है सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिले उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और करौली। तो ये आपको समझ में गए होंगे कि जो सी वाला ऑप्शन है, यानी थर्ड वाला ऑप्शन जो है ये गलत है, क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष जिले, तो पहले नंबर पे आना चाहिए था अजमेर, और अजमेर का नाम इसमें कहीं भी नहीं दिया गया है, इसलिए ये आंसर इसका गलत हो जाएगा। और ये जो दे रखा कि सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले जिले, वन आवरण का मतलब है सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, तो ये उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और इसमें लिखा हुआ है करौली, ये बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब सी आंसर इसका हो जाएगा। इसमें कुछ फैक्ट भी दे रखे हैं, इस फैक्टों को देख लीजिए, थोड़ा सा अलग से फैक्ट दिए गए हैं। न्यूनतम वनावरण वाला जिला जोधपुर, चूरू, जैसलमेर और बीकानेर। तो देखिए चूरू के भी बाद सबसे कम न्यूनतम वनावरण वाला जो जिला है वो जोधपुर है, केवल 0.48% है। और वो कितना है, अभी मैंने दिखाया था 78 के समथिंग दिखाया था। जोधपुर के बाद चूरू आएगा, चूरू के बाद जैसलमेर और उसके बाद में बीकानेर सम्मिलित किया गया है। और वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष जिले, तो जो शीर्ष जिलों की बात कर रहे हैं तो वो कौन कौन से जिले हैं, तो साफ लिखा हुआ है इसमें शीर्ष वाले जिले। इनको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि ये आपको आगे काम आएंगे। तो ये लिखा हुआ है अजमेर, पाली, बीकानेर और नागौर। 26.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, और वो ये अजमेर में आपको दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सा कथन सत्य है, फिर वही प्रश्न आया है, कौन सा कथन सत्य है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण क्षेत्र 16,655 वर्ग किलोमीटर है। यानी राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण क्षेत्र 16,655 किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.87% है। राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण क्षेत्र, तो राज्य की बात कर रहा है, तो ये 16,655 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.7% है। अगला ऑप्शन दे रखा है राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षारोपण क्षेत्र, ये वृक्षारोपण की बात कर रहा है, वृक्षारोपण क्षेत्र है 8,733 वर्ग किलोमीटर, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.56% है। और अगला क्वेश्चन दे रखा है राज्य में नॉन यानी फॉरेस्ट एरिया राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 93.72% है। तो देखिए ये इसके सारे ऑप्शन सही हैं, प्रश्न को भली भांति समझ लेना और इनको कहीं लिख लेना। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 है, ये कह रहा है 24 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर स्वस्थ बेटी अभियान, कौन सा अभियान, स्वस्थ बेटी अभियान कहाँ से शुरू किया गया है, तो ये किया गया अलवर की एक तहसील है, उसका नाम है बानसूर, अलवर की बानसूर तहसील से। कहाँ से, बानसूर, जो अलवर की बानसूर तहसील है यहाँ से इसे प्रारंभ किया गया है। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर है 6, प्रश्न नंबर 6, इसमें साफ लिखा हुआ है राज्य की दूसरी महिला मुख्य सचिव कौन बनी हैं, तो ये अपने आप में रीट और सेकंड ग्रेड के लिए तथा फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और उसका नाम होगा ऊषा शर्मा। क्या नाम है, ऊषा शर्मा। आप लोगों को मैं याद दिला दूं, राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव है, उसका नाम है कुशाल सिंह, ठीक है, कुशाल सिंह है। आपको ये भी फैक्ट ध्यान करना है, नीचे लिखा हुआ है एक फैक्ट इसमें कि सेवानिवृत्त मुख्य सचिव, हाल ही में जो सेवानिवृत्त हुए हैं, जो रिटायर हुए हैं, उनका नाम है निरंजन आर्य।
पेपर में पूछ ली जाए, हाल ही में कौन पद से मुक्त हो गए हैं मुख्य सचिव? निरंजन आर्य, 31 जनवरी 2022 को। लेकिन अब इन्हें सीएम का सलाहकार बना दिया गया है। क्या बना दिया गया? सीएम सलाहकार है। अच्छे से आप प्रश्नों को ध्यान से याद रखें और कॉपी में नोट कर लें। फालतू की जीके इसमें इंक्लूड नहीं की गई है। सिर्फ और सिर्फ राजस्थान से संबंध रखने वाली जो जीके है वही आपके पेपर में पूछी जाएगी और वो आपको पेश की जा रही है। बहुत अच्छा वीडियो, आप लास्ट तक जरूर जाएं वीडियो के। देखिए अब इसमें लिखा हुआ है अगला प्रश्न, पद्म पुरस्कार 2022 में राजस्थान के किस व्यक्ति को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो इसमें ऑप्शन लिखा हुआ है देवेंद्र झाझड़िया व राजीव महर्षि, ये आपको ध्यान रखना है, अवनी लेखरा और रामदयाल शर्मा और चंद्र प्रकाश द्विवेदी। तो इसमें जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट वाला, ये वाला उत्तर हो जाएगा कि पद्म पुरस्कार 2022 में राजस्थान के किस व्यक्ति को पद्म भूषण, अगर पद्म भूषण की बात कर रहे हैं तो मिला है देवेंद्र झाझड़िया और राजीव महर्षि को। मैं इस प्रश्न को एक बार फिर से क्लियर करके सुना देता हूँ आपको। देखिए बाकी ये 3 जो लोग हैं इन लोगों को मिला है पद्मश्री। क्या मिला है? पद्मश्री। ये पद्मश्री मिला है इनको, ये इंपॉर्टेंट है। यानी किसको पद्मश्री नहीं मिला है ऐसे भी पूछा जा सकता है, और पद्मश्री किसको मिला है ये देखिए। तो अवनी लेखरा को पद्मश्री से नवाजा गया है, रामदयाल शर्मा को पद्मश्री से नवाजा गया है और चंद्र प्रकाश द्विवेदी को पद्मश्री से। ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। और जो अवनी लेखरा है इसको खेल के संबंध में दिया गया है, और रामदयाल शर्मा है इसको दिया गया है कला के क्षेत्र में, यानी नौटंकी कलाकार है ये। और चंद्र प्रकाश द्विवेदी ये फिल्मकार, यानी इसको भी कला के क्षेत्र में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देख लीजिए। 24 जनवरी 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से जिसे सम्मानित किया है वो कौन है? यानी 24 जनवरी 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है गौरी माहेश्वरी। क्या नाम है? गौरी माहेश्वरी हैं। और इनको ये सम्मान जो दिया गया है वो दिया गया है यानी कॉलीग्राफी, जो कॉलीग्राफी होती है उस कॉलीग्राफी के लिए इसे ये सम्मान दिया गया है। ये अपने आप में अच्छा प्रश्न हो सकता है। और देखिए यह पुरस्कार पाने वाली एकमात्र राजस्थानी महिला है, यानी यह पुरस्कार पाने वाली एकमात्र राजस्थानी महिला है। और इसमें कुल 29 पुरस्कार दिए गए थे। कितने पुरस्कार दिए जाते हैं इसमें? 29। तो इसमें राजस्थान की जो एक लेडी है उनका नाम है गौरी माहेश्वरी, इनको ये सम्मान दिया गया है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर है 9 प्रश्न है। देखिए जो अगला प्रश्न है इसे आप अच्छे से देख लीजिए एक बार। प्रश्न नंबर है 9, मिस टीन इंटरनेशनल इंडिया, यानी मिस टीन इंटरनेशनल इंडिया 2021 यानी में खिताब किसने जीता है? और उनका नाम है मन्नत सिवाच। क्या नाम है इसका? मन्नत सिवाच है। इन्होंने मिस टीन इंटरनेशनल इंडिया 2021 का खिताब जीता है और इनका जन्म हुआ था गंगानगर में, लेकिन वर्तमान में ये कहाँ रह रहे हैं? जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में। और ये जो पुरस्कार दिया गया है 29 जनवरी 2022 को दिया गया है। अच्छे समझ लिया होगा आपने। अगला प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न। 10वां है यानी किस जिले को सिलिकोलिस, यानी किस जिले को सिलिकोलिस केयर अभियान के लिए 24वां नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यानी किस जिले को सिलिकोसिस केयर अभियान के लिए 24वां नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसमें श्री गंगानगर, नागौर, चूरू और सीकर। तो प्रश्न नंबर हो गया 10वां। तो इसमें जो चुना गया वो है नागौर जिला। कौन सा है? नागौर जिले को। बहुत बढ़िया से देखिए इसको ये 24वां तो पुरस्कार है, नेशनल अवार्ड था जो। और इसमें कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको और भली बात ही देख लीजिए। इनके नाम भी पूछ लिए जाते हैं कई बार पेपरों में। ये कौन सी कैटेगरी में दिया गया ये देखना, एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेसरी इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इसके लिए इसे दिया गया है। एक बार फिर से देख लीजिए, एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेसरी इंजीनियरिंग फॉर
डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। नागौर जिले जो नागौर जिला है उसके जिला कलेक्टर हैं, नाम है डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी। क्या नाम है? डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी। व उनकी टीम को यह पुरस्कार, प्रशस्ति तथा 1 लाख रुपए, प्रशस्ति तथा 1 लाख रुपए का नगद चेक दिया गया है। तो क्या नाम है इनका? जितेंद्र कुमार सोनी। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी कलेक्टर जी हैं, इनको दिया गया है। और इसमें नीचे भी मैंने इसका मेंशन कर दिया है, देख लेना। 24वां राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस 7 जनवरी 2022 को हुई थी हैदराबाद में, और इसके तहत नागौर को ये अवार्ड दिया गया था। ध्यान रखें इस बात को। अगला प्रश्न देखिए, 11वां प्रश्न है, और 11वें प्रश्न में साफ स्पष्ट लिखा हुआ है 8 से 10 जनवरी 2022 को 3 दिवसीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। यानी 8 से 10 जनवरी 2022 को जो योग दिवस हुआ था 3 दिवसीय, वो योग दिवस कहाँ पर हुआ था? कपिलधाम, देशनोक, नाथद्वारा और गागरोन। तो ये कहाँ पर हुआ है? तो ये जो हुआ है ये हुआ है नाथद्वारा में। कहाँ पर हुआ है? 11वां क्वेश्चन है, 11वां। तो ये नाथद्वारा में हुआ है। कहाँ हुआ है? नाथद्वारा। और नाथद्वारा कहाँ पड़ता है? राजसमंद में। अब अगला प्रश्न देख लीजिए, सप्तशक्ति कमान की ओर से, सप्तशक्ति कमान की ओर से 74वां सेना दिवस मनाया गया है। जो 74वां सेना दिवस है वो कहाँ मनाया गया है? वो मनाया गया है जयपुर में। कहाँ मनाया गया है? जयपुर में। अच्छे समझ लेना, सप्त शक्ति कमान की ओर से 74वां सेना दिवस कहाँ मनाया गया है, या ये कह सकते हैं जयपुर में कौन सा सेना दिवस मनाया गया है हाल ही में? तो 74वां, 74वां। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये क्या है? ये दिवस है 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है सेना दिवस? 15 जनवरी को। ये भी आपको ध्यान रखना कि 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 13, हैदराबाद में 7 से 10 जनवरी 2022 को आयोजित फर्स्ट एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग कमांड जो आर्चरी टूर्नामेंट में जयपुर के रजत चौहान ने, कौन है? रजत चौहान ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जीता है स्वर्ण पदक। क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे ये पूछ सकते हैं कि 7 से 10 जनवरी 2022 को जो आयोजित हुई है एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग यानी कंपाउंड आर्चरी टूर्नामेंट, ये जयपुर का, इससे संबंध, जयपुर का संबंध है इससे, यानी इनका संबंध जयपुर से है। नाम है रजत चौहान, और इन्होंने क्या जीता है? यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक में से 3 प्रश्न बन रहे हैं, ध्यान रखना इस बात को। ये भी एक अच्छा प्रश्न है, इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना कब शुरू हुई थी? तो इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त 2020 को शुरू हुई थी, और इसमें कुछ फैक्ट दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको समझने हैं। देखिए क्या फैक्ट दिया गया है इसमें, ये देखिए, प्रति थाली अनुदान की राशि 12 रुपये से बढ़ा करके 17 रुपये कर दी गई है। मतलब जो अनुदान सरकार दे रही थी, पहले 12 रुपये प्रति थाली दे रही थी, अब ये अनुदान बढ़ा करके 17 रुपये कर दिया है 1 जनवरी 2022 से। 1 जनवरी 2022 से इस अनुदान को बढ़ा दिया गया 5 रुपये। सीएम के इस निर्णय से प्रदेश में संचालित 358 इंदिरा रसोई योजना को 5 रुपये प्रति थाली अतिरिक्त अनुदान दिया गया है। तो कुल कितने इंदिरा रसोई योजना चल रहे हैं राजस्थान में? 358, और इन 358 को प्रति थाली 5 रुपये का अलग से अनुदान दिया गया है, क्योंकि पहले ये 12 रुपये था अनुदान राशि, अब बढ़ाकर 17 रुपये कर दी गई है। तो आप इसमें साफ लिखा हुआ है, राज्य सरकार प्रतिवर्ष 27.63 करोड़ 27 पॉइंट यानी 63 करोड़ अतिरिक्त व्यय भार वहन करेगी राजस्थान की सरकार। अगला प्रश्न है, और प्रश्न नंबर है 15। 15वां प्रश्न में क्या लिखा हुआ ये देखना थोड़ा सा, यानी सजग ग्राम योजना शुरू की है। यानी जो सजग ग्राम योजना है ये कहाँ से शुरू हुई है? इसका मतलब है ये राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा एसीबी यानी एसीबी की टीम ने 51 गांवों को गोद लिया है। 51 यानी सजग ग्राम योजना ये राजस्थान भ्रष्टाचार ब्यूरो निरोधक द्वारा 51 गांवों को क्या लिया गया है? गोद लिया गया है, और सजग ग्राम योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर है 16। देखिए इसमें लिखा हुआ है साफ शब्दों में, ई दाखिल पोर्टल। आखिरकार ई दाखिल पोर्टल का मतलब क्या है ये समझना है इसका संबंध में।
28 जनवरी 2022 को बनवारी लाल शर्मा द्वारा, किसके द्वारा? बनवारी लाल शर्मा द्वारा उपभोक्ता अपनी शिकायतों को उपभोक्ता आयोग के पास ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। तो पूछ सकते हैं ई दाखिल पोर्टल का संबंध किससे है? तो उपभोक्ता से है। और ये उपभोक्ता क्या करेंगे? अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। इस रिपोर्ट को जारी किया था बनवारी लाल शर्मा द्वारा 28 जनवरी 2022 को। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न है, ये देख लीजिए आप थोड़ा सा, यानी ये लिखा हुआ है साफ शब्दों में इसमें, RSRTC यानी RSRDC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? और बने हैं भजनलाल जाटव। इनका चुनाव क्षेत्र भरतपुर है। आप लोग भरतपुर में जो बैर बयान जो भी क्षेत्र आता है उससे क्या भजनलाल जाटव जी हैं। और राजस्थान राज्य, ये आगे बताऊँ मैं आपको, RSRDC, जो RSRDC है इसकी क्या है फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली जाती है। तो ये क्या है? राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट एंड यानी कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड। दोबारा सुन लो, राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, RSRDC की फुल फॉर्म है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 18, राजस्थान राज्य कृषि उद्योग विकास बोर्ड को मंजूरी मिली है। तो वो मिली है 19 जनवरी 2022 को। राजस्थान राज्य कृषि उद्योग विकास बोर्ड को मंजूरी मिली है 19 जनवरी 2022 को। आगे एक प्रश्न लिखा है, बहुत अच्छा प्रश्न है और आपको बहुत अच्छे से इसे समझना होगा। लिख लेना इन सभी प्रश्नों को आप। 19वां क्वेश्चन है, यानी जमाव रामगढ़ में मनरेगा यानी नरेगा में काम कार्यों के अंतर्गत एक तालाब की खुदाई में करीब 750 वर्ष पुरानी चांदी के कितने सिक्के मिले हैं? तो वो मिले हैं 82। कितने सिक्के मिले चांदी के मनरेगा में काम करते समय? 82। ये भी आपको ध्यान रखना है इसका आंकड़ा। 76 चांदी के छोटे सिक्के हैं जो रणथंभौर के शासक जैत्र सिंह के काल के बताए जा रहे हैं। ये भी आपको समझना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। ये कह रहा कि ऑपरेशन सरद हवा BSF, ऑपरेशन सरद हवा यानी BSF ने राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन सरद हवा वार्षिक अभ्यास का आयोजन 23 से 28 जनवरी 2022 को किया है। प्रश्न किस तरह आएगा? ऑपरेशन सरद हवा राजस्थान में कब हुआ था या अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कब हुआ था? हुआ था 23 से 28 जनवरी 2022 को। अगला क्वेश्चन देखिए 21वां, यानी ज्ञानदूत 02 यानी ज्ञानदूत 2.0 ज्ञानदूत 2.0 12 जनवरी 2022 को विद्यार्थियों की शैक्षणिक सहायता, मार्गदर्शन और परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष सहायता कार्यक्रम ज्ञानदूत के सेकंड संस्करण का शुभारंभ उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने पेश किया है। यानी ज्ञानदूत 2.0 12 जनवरी 2022 को, इसका संबंध किससे है? विद्यार्थियों को शैक्षणिक सहायता, मार्गदर्शन और परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष सहायता कार्यक्रम ज्ञानदूत के सेकंड संस्करण को शुभारंभ किया गया है राजेंद्र सिंह यादव द्वारा। अगला देखिए प्रश्न, संविधान पार्क का शिलान्यास, जो संविधान पार्क बना है उसका शिलान्यास 26 जनवरी 2022 को राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा राजभवन में की गई थी, जिसमें 45 यानी 45 शिल्पियों के प्रदर्शन होंगे और जो संविधान से जुड़े होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, MSME टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थापित की गई है? MSME टेक्नोलॉजी पार्क ये की गई है शुरू दौसा में। केंद्र सरकार ने 100 करोड़ की लागत से बनने वाले MSME टेक्नोलॉजी पार्क को मंजूरी दे दी है। तो MSME टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर बनाई जाएगी? दौसा में। कितनी राशि देने की बात कर रही केंद्र सरकार? 100 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन देखिए 24, भारत के सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र का पुरस्कार, जो भारत के सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र की जो मौसम की जानकारी देता है वो किसको पुरस्कार मिला है? तो मिला है राजस्थान की राजधानी जयपुर को। अगला प्रश्न 25वां, राज्य की पहली सोने की खदान होगी, जो राज्य की पहली सोने की खदान का मतलब जहाँ से माल निकाला जाएगा, देवतलाई ग्राम कोटड़ी
उपखंड भीलवाड़ा, यानी देवतलाई ग्राम है कोटड़ी उपखंड के अंतर्गत आता है और यह आता है भीलवाड़ा में, यानी देवतलाई कोटड़ी उपखंड भीलवाड़ा। यहाँ अनुमान है 600 किलो 600 किलो सोने के भंडार तथा 25 टन तांबा और ग्रेनाइट के भी यहाँ से मिलने की आशंका है। अगला क्वेश्चन देखिए 26वां, इसमें लिखा हुआ है हजरत जयपुरी अवार्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन इन सिनेमा, ये किसे दिया गया है? यानी हजरत जयपुरी अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन इन सिनेमा, तो ये दिया गया है सईद कादरी को। किसको दिया गया? सईद कादरी को। इन प्रश्नों को लिख लेना, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है आरपीएससी, जो आरपीएससी के संबंध में कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दो व्यक्तियों को आरपीएससी का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है, तो शिव सिंह राठौड़ को और जसवंत सिंह राठी को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था कुछ समय के लिए, लेकिन हाल ही में 38वें व्यक्ति हैं, यानी संजय कुमार छोत्रिय, वर्तमान के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है फरवरी 2022 में। तो दो कार्यवाहकों के लिए शिव सिंह राठौड़ और जसवंत सिंह राठी ये कार्यवाहक हैं, लेकिन संजय कुमार छोत्रिय वर्तमान के अध्यक्ष हैं, जो 38वें हैं। ध्यान रखें इस बात को, 38वें हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 38वें के बाद में क्वेश्चन देखिए 28वां क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कर्नल कृष्ण सिंह अल्ट्रा मैराथन दौड़ विश्व रिकॉर्ड बनाया है, 50 अल्ट्रा मैराथन पूर्ण किए और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसे दर्ज कर लिया गया और इनका संबंध है अजमेर से। काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। कर्नल कृष्ण सिंह, इसका संबंध किससे? अजमेर से। अल्ट्रा मैराथन दौड़ में इन्होंने क्या है? विश्व रिकॉर्ड बनाया है 50 के ग्राम में, ठीक है। 50 अल्ट्रा मैराथन पूर्ण किया इन्होंने और इन इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है और इनका संबंध अजमेर से है। ये भी जानना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन है 29वां। देखिए संतोष स्मृति कला चर्चा सृजन सम्मान, यानी संतोष स्मृति कला चर्चा सम्मान, यह वीर नारायण आर्य को किसको दिया गया? संतोष स्मृति कला चक्र सृजन सम्मान दिया गया वीर नारायण आर्य को, और इन्हें दिया गया लघु चित्रकलाओं पर। किस पर दिया गया? लघु चित्रकलाओं पर। अगला प्रश्न 30वां, राज्य का ई बिजनेस पोर्टल, यानी राज्य का ई बिजनेस पोर्टल कौन सा पोर्टल है? ई बिजनेस पोर्टल। मैं दोबारा शो करा देता हूँ। ई बिजनेस पोर्टल है राज्य का। राज्य सरकार के सभी विभागों व उनसे जुड़े बिजनेस स्टेक होल्डर्स के बीच टूरे कम्युनिकेशन के लिए यह पोर्टल देश में पहला प्रयोग है। ध्यान रखें, राज्य का बिजनेस पोर्टल राज्य सरकार के सभी विभागों व उनसे जुड़े बिजनेस यानी स्टेक होल्डर्स के बीच टूरे कम्युनिकेशन के लिए यह पोर्टल देश का पहला प्रयोग है। अगला क्वेश्चन है गांधी बधिर महाविद्यालय, यानी पहले विद्यालय था ये और अब इसे महाविद्यालय कर दिया गया है। गांधी बधिर महाविद्यालय, और यह है जोधपुर में, और इसे 15 जनवरी 2022 को शुभारंभ कर दिया गया है महाविद्यालय के रूप में। आगे लिखा हुआ है डोडसर ग्राम पंचायत, कौन सी ग्राम पंचायत है? डोडसर, जयपुर के गोविंदगढ़ पंचायत समिति में 100% टीकाकरण का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। आपसे पूछा जाए कि जो गोविंदगढ़ की ग्राम पंचायत है उसका नाम क्या है जिसने 100% टीकाकरण का लक्ष्य पूरा कर लिया है, और उसका नाम है डोडसर ग्राम पंचायत जयपुर की। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 33, केंद्र सरकार की पीएम वानी फ्री इंटरनेट योजना का शुभारंभ राजस्थान में कहाँ से किया गया है? तो केंद्र सरकार द्वारा पीएम वानी फ्री इंटरनेट योजना का शुभारंभ कहाँ से किया है? प्रतापगढ़ से। अगला क्वेश्चन है 34वां, राज्य के किस जिले में नेशनल कम्युनिकेशन डिजिटल सेंटर का केंद्र खुलेगा? और वो खुलेगा जयपुर में। कहाँ खुलेगा? जयपुर में। अगला प्रश्न है 35वां क्वेश्चन है, देखिए 35वां क्वेश्चन है, इसे देख लीजिए एक बार थोड़ा सा। यानी विश्व का तीसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है चौपगाम जयपुर में। कौन से गांव में? विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम चौपगाम जयपुर में बनाया जा रहा है, प्रस्तावित है ये।
अगला प्रश्न 36वां, राज्यपाल के सलाहकार नियुक्त हुए हैं यानी लक्ष्यराज सिंह। कौन बने हैं? लक्ष्यराज सिंह, जिनका संबंध है मेवाड़ से। पेपर में पूछा जा सकता है राज्यपाल के सलाहकार कौन नियुक्त हुए हैं? लक्ष्यराज सिंह, और इनका संबंध है मेवाड़ से। अगला क्वेश्चन देखिए 37वां, पूर्व सांसद ब्रजराज सिंह का संबंध था, या पूर्व सांसद ब्रजराज सिंह का संबंध है कोटा से, और इनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन 35 यानी 38वां, राजस्थान के क्रिकेटर जिनका वेस्टइंडीज के साथ हुए वनडे टीम के लिए भारतीय टीम में चयन हुआ है, इनका नाम है रवि बिश्नोई। और ये मैं कह रहा हूँ 100% रीट की परीक्षा या सेकंड ग्रेड की जो परीक्षा है उसमें से किसी न किसी परीक्षा में इस प्रश्न को 100% पूछा जाएगा। राजस्थान के क्रिकेटर जिनका वेस्टइंडीज के साथ हुए वनडे टीम में भारतीय बड़ी टीम में चयन कर लिया गया, नाम है रवि बिश्नोई, और इनका संबंध है जोधपुर से। अगला क्वेश्चन देखिए 39, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप अच्छे से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अवनी लेखरा के संबंध में सत्य कथन है। सत्य पूछ रहा है, अंडरलाइन कर लेना इसको। अवनी लेखरा के संबंध में सत्य कथन है। अवनी लेखरा टोक्यो पैरा ओलंपिक में 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता है। इन्होंने क्या जीता है? 1 स्वर्ण तथा 1 कांस्य पदक जीता है। अवनी लेखरा का संबंध पैरा निशानेबाज से है। किससे है? ये पैरा निशानेबाज है, और इनका संबंध वैसे जयपुर से है। राज्य की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की ये ब्रांड एम्बेसडर है। ये इसके चारों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। यानी अवनी लेखरा टोक्यो पैरा ओलंपिक में 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता है, और अवनी लेखरा का संबंध पैरा निशानेबाज से है। ये जयपुर के रहने वाले हैं, और राज्य की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर हैं। एक और भी फैक्ट लिखा हुआ है, काफ़ी अच्छा फैक्ट है। 2021 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है अवनी लेखरा को। पेपर में पूछ लिया जाए कि 2021 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो किसको दिया गया है, वो दिया गया है अवनी लेखरा को। अगला क्वेश्चन देखिए 40वां प्रश्न है, और 40वें प्रश्न में लिखा हुआ है ग्लोबल यानी इंस्पिरेशनल वीमेन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? यानी ग्लोबल इंस्पिरेशनल वीमेन अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो इनमें जो प्रश्न हो जाएगा 40 में, ये हो जाएगा मुकुल चौधरी को। किसको सम्मानित किया गया? मुकुल चौधरी को। और ये 29 जनवरी 2022 को इसको ये सम्मान दिया गया था। कुछ फैक्ट आगे लिखा हुआ है इसमें। इनको यह पुरस्कार यानी HC में जनहित याचिका यानी हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर गटर में उतरने वाले सफाई कर्मियों को राहत दिलाने के लिए दिया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ग्लोबल यानी जो ये पुरस्कार दिया गया है ग्लोबल यानी इंस्पिरेशनल वीमेन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? नाम है मुकुल चौधरी। क्या नाम है? मुकुल चौधरी। दिया क्यों गया ये आपको समझना है। यह पुरस्कार यानी हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर गटर में उतरने वाले सफाई कर्मियों को राहत दिलाने के लिए किया गया था। आगे देखिए अगला प्रश्न 41, राजस्थान रॉयल टीम के साथ 3 वर्ष का करार किया है जिसके तहत वह राजस्थान रॉयल टीम में फील्डिंग कोच के रूप में कार्य करेगा या भूमिका निभाएगा। नाम है दिशांत याग्निक। काफ़ी अच्छा प्रश्न हो सकता है, ध्यान रखें राजस्थानी टीम के लिए, राजस्थान रॉयल के लिए। तो राजस्थान राज्य स्तरीय पशुपालक समारोह का आयोजन यानी राजस्थान राज्य स्तरीय पशुपालक समारोह का आयोजन 12 जनवरी 2022 को जयपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? जयपुर में। इसमें 405 यानी प्रगतिशील पशुपालकों को सम्मानित किया गया है। कितने पशुपालकों को सम्मानित किया गया है? 405। अगला प्रश्न देखिए 43, गंगा रिमेजनिंग और रेजुविनेटिंग और रिकेनिटिंग पुस्तक ये किसकी है? ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, पढ़ लेना आपको इसको। गंगा रिमेजनिंग और रेजुविनेटिंग और रेकेनिंगटंग पुस्तक हैं। ये हैं राजीव रंजन मिश्रा, पुस्तकालय उपाध्यक्ष भी हैं ये, और ये क्या है? राजीव रंजन है इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है 44, ये कह रहे हैं कि मिनिएचर न्यूक्लियर पावर
यानी मिनिएचर न्यूक्लियर पावर गैलरी का लोकार्पण कहाँ हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। थोड़े हार्ड से वर्ड हैं, ये प्रश्न कई बार पेपर में पूछे जाएंगे। यानी मिनिएचर न्यूक्लियर पावर गैलरी का लोकार्पण कोटा में हुआ है और वो हुआ है 27 जनवरी 2022 को। अगला और लास्ट प्रश्न है आज का, और प्रश्न नंबर है कल्याण सिंह। कौन है सर? कल्याण सिंह। मरणोपरांत पद्म विभूषण से इसे नवाजा गया है। यानी कल्याण सिंह राज्यपाल रह चुके हैं और कल्याण सिंह को मरणोपरांत क्या दिया गया? पद्म विभूषण 2022। तो साथियों आज के लिए इतना ही। ये 2022 में जो जनवरी की जो करंट अफेयर्स था संबंधित राजस्थान के संबंध में थी, और यही आपकी परीक्षाओं में पूछी जाएगी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट तथा आने वाली तमाम राजस्थानी परीक्षाओं के लिए। तो साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हम आपको फिर फरवरी का जो करंट अफेयर्स है वो पूरा इसी तरह से पेश करेंगे। अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।